एमएसएमई विकास कार्यालय मुजफ्फरपुर हो या पाटना हो, ये दोनों उद्यमी के लिए कई सारा प्रोग्राम करते हैं हम लोग। उस प्रोग्राम में उसमें कई प्रोग्राम्स ऐसा है अवेयरनेस देने के लिए, कई प्रोग्राम ऐसा है उनको और ज़्यादा विस्तृत जानकारी देने वाला प्रोग्राम। हमारा कोशिश यही रहेगा उन लोगों को अगला स्टेज में पहुंचने का हम प्रयास करते हैं। जैसा माइक्रो यूनिट हो तो स्मॉल में जाए, स्मॉल होगा तो मीडियम में पहुंच जाए। उनका हिसाब से वो कभी भी हमारा कार्यालय विजिट करके उनका लोन के बारे में हो या और कोई विस्तृत जानकारी उनको चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में जितना जानकारी दे रहा है वो अभी आज का प्रोग्राम लीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। लीन मैन्युफैक्चरिंग करने से क्या फ़ायदा है, जैसा उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगा, मतलब हिंदी में उसको उत्पादकता और गुणवत्ता ये दोनों बढ़ेगा। ये बढ़ने से मार्केट में कंपटीशन में वो सस्टेन कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ये हमारा प्रयास यही है इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। लोन का बारे में जहाँ तक सवाल है, हमारा पास जो भी आएंगे हम उनको गाइड करेंगे, लीड बैंक मैनेजर को उनको रेफ़र करेंगे। ये लोग जाकर के उनसे अपना जो जानकारी बैंक को चाहिए होता है, हम रिकमेंड तो नहीं कर सकते हैं, हम उनको गाइड कर सकते हैं, हम जरूर गाइड करते हैं। वहाँ जाने के बाद वो लोग भी अपना रिक्वायरमेंट का हिसाब से देखते हैं क्या क्या चाहिए, वो सबमिट करने से ज़रूर वो लोन देते हैं। क्योंकि बैंक के ऊपर भी इतना दबाव है, लोन इतना डिस्पर्स करना है, क्योंकि वो लोग भी चाहता है, लेकिन वो लोग एनपीए नहीं होना चाहता है बैंक्स भी। इसीलिए उनको कन्विंस करना, उनको उनमें एक कॉन्फिडेंस ले आना उद्यमी का ही काम है। आप मेरे को लोन देने से मैं उसको वापस चुका पाऊंगा, भरोसा होना, भरोसा दिलाना चाहिए बैंकर्स को। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, ये कार्यक्रम जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की, ये उद्यमियों को उनके उत्पादन में उनकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ा सकते हैं, लागत को कैसे कम कर सकते हैं, कम से कम खर्चे में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, ताकि वो पूरे वर्ल्ड के लेवल पे कॉम्पिटिटिव बन सके। इसका मुख्य उद्देश्य है एमएसएमई के कंट्रीब्यूशन को हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देना। जितना ज़्यादा ये कॉम्पिटिटिव होंगे उतनी उनकी भागीदारी बढ़ेगी और हमारे देश की अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगी। और इसी की वजह से ये स्कीम लाया जाता है ताकि जो हमारे उद्यमियों में तकनीकी सोच की कमी है या कहिए जिनकी जानकारी उनको नहीं है, उन तकनीकों को उनको बताया जा सके, उनको उनके उद्योग में कैसे उसको लागू किया जा सकता है, इसके लिए विशेषज्ञों की सहायता उनको दी जा सके, जिसकी लागत जो है वो भारत सरकार वहन करती है। करीब 90% उसका जो खर्च है वो भारत सरकार अपने स्तर से देती है। बाकी 10% इन उद्यमियों को देना है। इसे जो समूह इनका बनता है, क्लस्टर्स बोलते हैं। तो है कि पहला किस्त कैसे मिले, दूसरा किस्त कैसे मिले, अभी कितने उद्यमियों को तीसरा किस्त भी नहीं मिल पाया। इसमें जो एक समस्या आती है अक्सर की उद्यमी योजना में कि दूसरे तीसरे किस्त की बात है कि उद्यमी से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि एक डेट फिक्स कर दी कि जैसे दूसरी किस्त अगर आपको मार्च 2024 से मिल रही है तो 90 दिन के अंदर उस पैसे का इस्तेमाल कर लेना होता है। अगर 90 दिन के बाद आप पैसे का इस्तेमाल करके हमारे यहाँ यूसी अपलोड करेंगे तो फिर दिक्कत क्या होती है कि आपको अगली किस्त मिलने में परेशानी होती है। ये दिखाता है कि आप में कहीं ना कहीं कमी है विलिंगनेस की, कि आप काम नहीं करना चाहते हैं। मैं ऐसे आपको सैकड़ों उद्यमी के नाम पर्सनली बता सकता हूं कि जिन्होंने पैसे मिलने के 10 दिन के बाद ही जो है उस पैसे का यूटिलाइजेशन कर लिया है और वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ बैठे बहुत सारे मेरे उद्यमी हैं जिनका आप कभी जाकर यूनिट विजिट करेंगे, बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट। और मैंने कई बार अपने लोगों से कहा है कि आप इनके प्रोडक्ट को खरीदें।